आज हम शुरू कर रहे हैं याज्ञवल्क स्मृति का दिव्य प्रकरण। देखिए, ये सारी चर्चाएं व्यवहार अध्याय में पहले हो चुकी हैं। वहां साक्षी की भी बात आई थी, दिव्य की भी बात आई थी। तो हमने कहा था कि दिव्य यानी शपथ लेना, सौगंध लेना, कसम खाना। तो दिव्य प्रकरण में इन शपथ और सौगंध की ही बात आएगी। हम ध्यान देते हैं तो कहते हैं ये लोग, तुल्याग्न्यापो विषम कोशो दिव्यानीह विशुद्धये महाभियोगे श्वेतानि शीर्षकस्थेभियोक्तरी। तुलाग्न्यापो, तुला यानी तोलना, अग्नि, अग्नि परीक्षा सीता ने भी दी थी। आपो, जल परीक्षा की भी बात है। विषम और विष की परीक्षा की भी बात, यानी तुला, अग्नि, जल और विष कोशो दिव्यानीह विशुद्ध है। ये दिव्य तत्व हैं विशुद्धि के लिए, किसी की शुद्धि और किसी की अशुद्धि को जानने के लिए ये उपाय बताए गए। देखिए, अधिकांशतः तो क्या होता कि कोई बात आई, सामने सामने बैठ गए, फैसला हो गया। लेकिन कई बार न साक्षी से काम चले, न सामने सामने बैठने से काम चले। दोनों अपनी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, हम कह रहे वो सच है, वो कह रहा कि हम कह रहे वो सच है। क्योंकि जैन दर्शन इन्होंने पढ़ा नहीं। जैन दर्शन क्या कहता है? ही नहीं भी बोलो। हमने जो कहा वही सच है ऐसा नहीं, आपने कहा वह भी सच हो सकता है। लेकिन यहां तो अगर सामने वाले का कहा हुआ आप सच मान लेंगे तो आपको अगर लेना देना है तो लेना देना पड़ेगा। इसलिए इन परिस्थितियों में क्या होता है कि जब साक्षी से काम ना चले, या साक्षी हो ही नहीं, कोई ऐसी जगह की घटना हो कि दो लोगों के बीच में ही बात हुई है, जैसे दुष्यंत और शकुंतला के बीच में जो विवाह हुआ। अब मैं दुष्यंत की तरफ से तो कोई उसकी सखियां हैं नहीं, या कोई उसके नाते रिश्तेदार जानते नहीं हैं। शकुंतला की तरफ से जो लोग जानते हैं, कण्व ऋषि भी नहीं जानते थे कि क्या हुआ है, कब हुआ, कैसे हुआ। अनुसूया, प्रियंवदा दो ही लोग जानती थी इस बात को, और वो तो सखियां हैं, उनकी बात का भरोसा कौन करे, क्योंकि वो तो आत्म में आ जाएंगे। ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि जो आत्म होगा उसकी साक्षी नहीं मानी जाएगी। और वो भी राजा के यहाँ जब पहुंचे तो वो सखियां तो साथ में आई नहीं थी। अब ऐसे में वो कहती है कि आप हमारे पति हैं, और वो कहता है कि हम तो आपको पहचानते ही नहीं, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति है। तो इन स्थितियों में क्या क्या किया जा सकता है, ये इसी प्रकार की बातें हैं। तो जहां पे फैसला ना हो पा रहा हो, साक्षियों द्वारा ना हो पाए, एक दूसरे की सम्मति से ना हो पाए, तो कई बार क्या होता है कि लोग कसम खाते हैं। तो कसम में बेटे की कसम खा जाना, भगवान की कसम खा, यही चीजें नहीं है। इसके अलावा तुला, अग्नि, आपो यानी जल, विषम, कोशो, कोश यानी दंड, दिव्यानी ही विशुद्ध है। तो ये दिव्य उपाय है विशुद्धि को जानने के लिए। महाभियोगे श्वेतानी शीर्षकस्थेभियोक्तरी। छोटे मोटी किसी बात के लिए ये कार्य नहीं किया जाएगा। जब कोई महाभियोग हो तो ही इस प्रकार की दिव्य जो परीक्षण है उनकी जरूरत पड़ सकती है। सामान्यतः किसी ने कुछ कर दिया, उसके लिए आप कहें कि चलो भैया खाओ, आप अग्नि परीक्षा दो, आप जल परीक्षा दो, तो वो नियम नहीं है। महाभियोगे, अगर महाभियोग है तो ही इस प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है। शीर्षकस्थे अभियोक्तरि। और अगर कोई अभियुक्त कैसा है, जो राजा का विरोधी है, जिसने राज विद्रोह किया हो, अगर ऐसा किसी ने किया हुआ है तो भाई उस पे तो वो तो महाभियोग ही बनता है? तो जहां पे अपराध बड़ा हो, जहां पे समस्या बड़ी हो,
वहां पे ही इस प्रकार की परीक्षाओं का उल्लेख पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी बात है आप कहें कि चलिए अग्नि परीक्षा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। रुच्याः वान्यतरः कुर्यात् इतरो वर्तयेत् शिरः विनापि शीर्षकान कुर्यान नृपद्रोहे तपात के। क्या कहते हैं? और रुच्या, रुचि के अनुसार क्या होता है कि कई बार आदमी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए स्वयं कहता है, ठीक है। अगर आप याद करें, अगर आपने लंका कांड के वीडियो देखे हैं तो वहां राम ने ये नहीं कहा कि सीता अग्नि परीक्षा दें। सीता ये कहती हैं कि मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, लक्ष्मण मेरे लिए तुम चिता तैयार करो। अग्नि में प्रवेश करने की बात सीता ने स्वयं कही है, राम ने उनसे नहीं कहा कि आप अग्नि प्रवेश करो। तो रुच्या, रुचि के अनुसार जब व्यक्ति स्वयं शपथ खाने के लिए तैयार हो कि ठीक है आप नहीं मान रहे हैं तो मैं कहता हूं, मैं स्वयं ऐसा काम करने के लिए तैयार हूं। इतरो वर्तयेत शिरः, और जो दूसरा है, दो पक्ष होंगे हमेशा, एक पक्ष और दूसरा पक्ष। अब मान लीजिए एक पक्ष ने तो कह दिया कि हम अग्नि परीक्षा देंगे, लेकिन वो अग्नि परीक्षा में अगर पास हो जाता है तो दूसरे पक्ष के लिए भी तो दंड का निर्धारण होना चाहिए। भाई ये दिव्य, यानी जहां शपथ की बात है वहां ऐसा नहीं चलेगा कि एक पक्ष को परीक्षा देनी है और वो अगर सत्य सिद्ध हो गया तो दूसरे पक्ष को कुछ करना नहीं है। इसलिए कहते हैं इतरो वर्तयेत शिरः, उसके ऊपर भी दंड का विधान होना चाहिए। अब वो दंड किस किस प्रकार का हो सकता है? चाहे वो धन के रूप में हो सकता है, चाहे वो शरीर के रूप में हो सकता है। विनापि शीर्षकान कुर्यान नृपद्रोहे तपात, और अगर नृप के साथ, राजा के साथ द्रोह किया है, ऊपर हमने बात कही थी कि महाभियोग में इसका समावेश होता है, तो इस प्रकार का अगर कोई पाप है तो भाई शरीर दंड भी दिया जा सकता है। यानी एक तरफ परीक्षा हो रही है और एक तरफ सामने वाले को दंड दिया जा रहा है। अगर परीक्षा जिसके ऊपर आरोप लगाया गया वो कहता है कि मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, अगर वो परीक्षा देता है और वो सफल होता है, अगर वो निष्फल जाएगा तो जो अग्नि परीक्षा दे रहा है उसकी तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर वो सफल हो जाता है तो स्थिति किस प्रकार की आएगी कि भाई सामने वाले को भी तो कुछ करना होगा। शर्त एक तरफ से तो नहीं लगती, शर्त तो दोनों लोग लगाते हैं ना। एक ये कहता है कि चलो भाई हम ऐसा करेंगे, दूसरा कहता है हम ऐसा करें। इस चीज की बात है। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं? सचैलम स्नानमाहूय सूर्योदय उपोषितम कार्त्ये सर्व दिव्यानि नृप ब्राह्मण सन्निधो। देखिए ये प्रथा लगभग अभी तक इसी रूप में चली आ रही है। सचैलम, वस्त्रों के साथ स्नान करना है। सूर्योदय उपोषितम, सूर्योदय हो उससे पहले पहले प्रातः काल में। ये शपथ लेने का नियम बता रहे हैं कि शपथ अगर लेनी है तो कैसे ली जाएगी? सचैलम, यानी कि वस्त्रों के साथ स्नान माहुये, स्नान करके आएगा। सूर्योदय होने के समय पे या सूर्योदय से थोड़ा पहले के समय पे उपोषितम कारेत सर्व दिव्यानि। ये जो दिव्यानि, जो दिव्य शब्द का अर्थ आप यहाँ जैसे दिव्य प्रकरण है ना, तो दिव्य शब्द का अर्थ क्या है? शपथ लेना, सौगंध लेना, कोई निर्णयात्मक सौगंध लेना है, शपथ लेना, इसका नाम है दिव्य प्रकरण है। तो दिव्यम कुर दिव्यानि कारेत सर्व दिव्यानि, कोई भी जो करना है वो आपको उसमें करना है। नृप ब्राह्मण सन्निधो, और अकेले में शपथ नहीं लेनी, वहां नृप हो, राजा हो, ब्राह्मण हो, ये लोग उपस्थित हो, इनकी उपस्थिति में वो शपथ ली जाती है। यानी ऐसा नहीं कि आपने कहा जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? अरे भाई शहर में आके नाचो तो पता चले कि हाँ कैसे पंख फैलाए थे, मोर कैसा था, है?
कौन? तुला। ये जो तुला का विधान है ना, 4 प्रकार के शपथ की बात की ना, तुला, अग्नि, जल और विष। तो तुला किसको किसको करना है? तो कहते स्त्री, बाल, वृद्ध, अंध, पंगु, ब्राह्मण, रोगिणा। और इसमें कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, स्पष्ट है कि स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, अंध हो, पंगु हो, ब्राह्मण हो या रोगी हो, इनमें से अगर कोई है तो उसको ये जो तुला वाली शपथ है ये लेनी चाहिए, या वो ये शपथ ले सकता है। अग्निर्जलम व शूद्रस्य यवः सप्त विषस्य वा। क्षत्रिय है तो वो अग्नि परीक्षा की बात करेगा या उसको अग्नि की शपथ लेनी होती है। जो वैश्य है उसको जल की शपथ लेनी होती है, और शूद्र है उसको विष दिया जाएगा। और विष की मात्रा लिखी है यवः सप्त विषस्य च। जौ के 7 दाने होते हैं ना, जौ तो सब जानते हैं गेहूं के साथ में पैदा हो जाता है, संस्कृत में यव बोलते हैं, उसी की बात है। तो जौ जो है 7 जौ के बराबर उसको विष दिया जाएगा। देखिए जितनी परीक्षाएं हैं, इन सभी परीक्षा में व्यक्ति अगर पास होता है तो आप मान लीजिए कि जिसके लिए सभी सबको सब परीक्षाएं नहीं देनी, किसी को भी जिसने जो तय कर लिया वो सौगंध जिसने जो खाई है उसकी बात है। तो कहते हैं ना सहस्रात् धरेत फालम, ना विषम ना तुलाम, तथा नृपार्थेष्व अभिशापे चा वहेउ सुचये सदा। भाई महाभियोग हो तो ये सब किया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ तो नियम निर्धारण करेंगे कि महाभियोग आप किसको कहेंगे। तो ना सहस्रात् धरेत फाल, भाई 1000 मुद्राओं से कम की लेन देन हो। अब ये उस समय की बात है, ये 1000 मुद्राओं की बात कब की कर रहे हैं? आज से आप ये मान लीजिए कि कम से कम महाभारत काल से भी पहले की बात है। तो आप इस चीज को समझिए कि कितनी पुरानी बात है। तो उस समय की सहस्त्र मुद्राओं की बात करें, यानी लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़ के लिए नहीं आप इस प्रकार की शपथ किसी को दिलवा सकते। तो ना सहस्रात् धरेत फालम, ना विषम ना तुलाम, ना उसको अग्नि की परीक्षा देनी है, ना विष की परीक्षा, ना तुला की परीक्षा। ये सब चीजें हैं बिना कोई बड़ा अगर आवश्यकता नहीं है तो ये चीजें नहीं खड़ी की जाती हैं। नृपार्थेषु अभिशापे चा वहेउ सुचये सदा। अगर वही बात आ गई कि राजा के विद्रोह का नृप के साथ के अभियोग अगर लगे हुए हैं, यानी राज विद्रोह का अभियोग अगर लगा हुआ है, वहेउ सुचये सदा, तो व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए शपथ ले लेनी चाहिए। देखिए ये बड़ी ही सुंदर बात यहाँ पे कही गई है। आजकल तो राजनीति में आप समझिए कि बहुत विस्तृत फलक हो गया। आज पूरा भारतवर्ष है, आज जितने जितने बड़े एक एक राज्य हैं ना, उस समय तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। बहुत छोटे छोटे राज्य होते थे, और उस स्थिति में आप ये समझ के चलिए कि जैसे राजा लगभग जो उसकी नज़र पे चढ़ गया हर व्यक्ति को पहचानता होता है। ऐसे में अगर आप राजा की नज़र में चढ़ गए हों तो जैसे पुलिस के खाते में आपका नाम लिख जाए ना एक बार, तो पुलिस वाले कुछ भी हो जाए, उन्होंने कहा जरा उसको देख के आओ, तो फलाने व्यक्ति को देख के आओ, वो है घर पे? उन्होंने कहा हाँ साहब घर पे है, एक बार ले आओ उसको, पूछ लें। तो अगर कहीं भी किसी ने कुछ किया हो ना, तो पुलिस के खाते में एक बार नाम चढ़ गया तो आपसे जरूर पूछताछ की जाएगी। तो यहाँ पे जो बात कह रहे हैं उसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को अगर राजा के साथ कोई अभियोग लग जाए, कोई आरोप लग जाए, तो शपथ लेकर के उसको पवित्र हो जाना चाहिए, जिससे बार बार वाला राजा के सामने वाला झंझट नहीं होना चाहिए। ये इसका अर्थ होता है। चलिए यहाँ आकर के दिव्य मातृका समाप्त हो जाता है, लेकिन जो 4 तुला, अग्नि वगैरह की जिनकी बात की है, अब उनका विवेचन चलेगा कि अगर तुला शपथ ली जाएगी तो उसमें क्या किया जाएगा। तो कैसे? तुला धारण विद्वद भी अभियुक्त तुलास्त्रितः प्रतिमान समीभूतो रेखाम कृत्वावतारितः।
तुला में तोला जाएगा, वजन वाली बात है। तो ये कहते हैं तुला धारण, जब तुला धारण किया जाए तो उस समय विद्वद भी विद्वानों के द्वारा अभियुक्त तुलाश्रिता, जो अभियुक्त है यानी जिसने शपथ ली है उसको तुला पे बिठाया जाएगा। प्रतिमान समीभूतो रेखाम कृत्वावतारिता, अब सामने जो प्रतिमान के रूप में जो रखा गया, कुछ भी रखा गया, समीभूतो रेखा, जब रेखा समान हो जाए। आपको पता है अब आजकल तो डिजिटल आ गए कांटे हैं, तो डिजिटल कांटों में ये काम संभव नहीं है। ये आपने फिल्मों में देखा हो ना कि आंखों पे पट्टी बंधी है और एक तुला लेकर के न्याय की देवी खड़ी हुई है, वो जो तराजू है ना, जो तुरंत ऊंचा नीचा होता है, उस तराजू की बात। वो जो तराजू है उस तराजू के लिए ये कह रहे हैं कि उसकी रेखा सीधी हो जाए, अवतारिता, फिर उसको उतार देना चाहिए। अब वो क्या कहेगा? वो कहेगा त्वम तुले सत्यधामासी पुरा देवैः विनिर्मिता तत्सत्यम वद कल्याणी संशयान्मान विमोचय। वो प्रार्थना करेगा कि हे तुला सत्यधामासी, तुम सत्य का प्रतीक हो। देखिए तुला सत्य का प्रतीक है, हर चीज को बराबर बराबर तोल देती है। और सभी जगह, यानी आप किसी भी भाषा में चले जाइए, किसी भी प्रदेश में चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, व्यापारी लोग चोरी करते हों वो एक अलग बात है, लेकिन कहा तो यही जाता है कि जो तोलने में चोरी करता है उसको महान नरक में जाना पड़ता है। उसके लिए संसार में किसी प्रकार का सुख नहीं होता है। इस प्रकार से कमाया हुआ पैसा हमेशा जो है वो गलत रास्ते पे खर्च हो जाएगा, दवा दारू पे खर्च हो जाएगा, वो पैसा कभी उसके पास रुकेगा। लालच में आके व्यक्ति ऐसा करते जरूर है कि तोलने के टाइम पे कम तोलेंगे, टेढ़ा करके तोलेंगे, जो कुछ करेंगे, लेकिन तुला को सत्य का प्रतीक माना गया। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए कोर्ट में जो है वो तराजू लेकर के जो दिखाते हैं ना कि न्याय की देवी तराजू लेकर के सब चीज बैलेंस करने का काम है योग्यता के साथ। तो हे तुला सत्य धामासी तुम सत्य की प्रतीक हो, पुरा देवैः विनिर्मिता, देवताओं ने प्राचीन काल में आपकी संरचना की है। तत् सत्यम वद कल्याणी, इसलिए हे कल्याणी आप सत्य का निर्णय करो, सत्यम वद, आप सत्य बोलो, संशयान माम विमोचय, और मेरे ऊपर ये जो शंका है, मेरे ऊपर ये जो सारी बात आकर के खड़ी हो गई है ना, इससे मुझे बचा दो। ये प्रार्थना करनी है तुला के सामने। यद्यस्मिन् पाप कृन्मातस् ततो माम त्वनधो नय शुद्धश्चेत् मयोर्ध्वं माम तुलामित्यभिमन्त्रयेत्। यदि अस्मिन् पाप कृ, जो मैंने पाप किया हो तो हे माता ततो माम त्वम अधोनय, तो आप मुझे नीचे कर दो। शुद्धस्येत्, अगर मैं शुद्ध हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ऊर्ध्वम माम, तो हे तुला आप मुझे ऊपर कर दो। इति अभिमंत्रयेत, इस प्रकार की अभिमंत्रणा करनी चाहिए, इस प्रकार से उस व्यक्ति को बोलना चाहिए। तो ये तुला परीक्षा कैसे ली जाएगी इसका नहीं। अब आपकी समझ में इसमें से क्या आया, आपको इसमें से किस चीज़ पे भरोसा है, आपको इसमें से किस चीज़ पे भरोसा नहीं है, ये आप निर्णय कर सकते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि तुला दान कोई करे और बिल्कुल बराबर बैलेंस कर दिया गया हो, उसके बाद वो कहे कि अगर मैं बिल्कुल निष्पाप हूँ, नहीं अगर मैंने पाप किए हैं तो मेरा वजन नीचे आ जाना चाहिए, और अगर मैंने पाप नहीं किए हैं तो मैं ऊपर उठ जाना चाहिए। और वास्तव में क्या तुला ऐसा करेगी, ऐसा संभव है, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अब ये भी ऐसा नहीं कि वो बैठ गया और वजन रख दिया गया उसके बाद खत्म हो गई बात। बैठ गया, उसका तौल करके सामने बराबर वजन रख दिया गया है, फिर उसको उतार लिया जाएगा। उतारने के बाद वो प्रार्थना करेगा और प्रार्थना करने के बाद दोबारा से वो बैठेगा। अब जब वो दोबारा से बैठा है तो अब इतनी देर बाद अगर वो ऊपर उठता है तो आप ये मान लीजिए कि उसका वजन कम हो गया, यानी वो शुद्ध है।
और अगर वो बैठता है और तुला नीचे चली जाती है तो इसका अर्थ ये है कि वो पापी है। अब इसमें मैं सभी बातों की चर्चा करने से पहले आपसे ये कह दूं जो मुझे लगता है। आप भी सब समझदार हैं, आप भी कुछ ना कुछ तो सोचेंगे इस बारे में, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन चीज़ों का भय इतना अधिक था कि लोग बाग अगर झूठ बोलते थे तो इस प्रकार की शपथ लेने को तैयार ही नहीं होते थे। इस प्रकार की शपथ या इस प्रकार की परीक्षाएं देने के लिए वही लोग तैयार हुआ करते थे जिनको इस चीज़ का पूरा पूरा विश्वास रहता था कि नहीं साहब, हम गलत नहीं हैं और हम गलत सिद्ध नहीं हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि जब कई बार क्या होता है कि बच्चों की भी सौगंध खाने का नंबर आए ना तो व्यक्ति पीछे हट जाता है। उसको अगर संपूर्ण विश्वास ना हो तो पीछे हट जाएगा। थोड़ा बहुत अगर ऐसा होता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कभी ऐसा बोला हो, कभी भूल से भूल गया हो, तो भी वो कसम नहीं खाएगा। हैं? कई बार तो बच्चों की उपस्थिति के बाद, यानी बच्चे होने के बाद लोग बाग इस चीज़ से और डरने लग जाते हैं कि यार मुझे ऐसी स्थिति में मत रखो कि अगर मुझसे कह दिया गया कि बच्चे की कसम खाओ तो फिर तो मैं वो सौगंध नहीं खा पाऊँगा, मैं वो सौगंध नहीं ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगी। तो ऐसी स्थिति में आप मुझे ऐसी स्थिति में मत आने दो। तो बच्चों के लिए तो वही सौगंध नहीं खाते। और यहाँ तो फिर आपको पूरे समाज के बीच में ये परीक्षा देनी है, समाज के बीच में आपकी बड़ी किरकिरी हो जाएगी। तो लोग बाग इस प्रकार की या तो परीक्षा देते नहीं थे, परीक्षा देने से पहले हट जाते थे, तो वो सारी चीज़ें इस प्रकार से थी। चलिए, तो ये तो हो गई तुला विधि। रेखाम का अर्थ यही है कि देखिए अभी तो डिजिटल आ गए, इससे पहले कांटे ऐसे होते थे कि कुछ ऐसी डिजाइन और उसके बीच में एक सुई जैसी ऐसे लेबल करती थी उसको, ठीक है ना। लेकिन इससे भी पहले, अगर इससे भी पहले की आप बात करें तो क्या होता था कि बीच में रस्सी ही बांधी जाती थी, बीच में रस्सी बंधी होती थी और रस्सी में बंधे होने के बाद वो डंडी अपने आप ऐसी सीधी हुआ करती थी, ठीक है। उसमें ना तो बीच में कोई कांटा ऐसा होता था जो उसके बैलेंस को दिखाएगा, कुछ नहीं होता था। तो इसलिए वो जो रेखा है वो सीधी होनी चाहिए। यहाँ रेखा का अर्थ सीधा सीधा आप समझिए कि तराजू जो है ना उसका बैलेंस बराबर हो जाए। अब भाई आपको किसी की तुला परीक्षा लेनी है, एक साइड आपने उसको बिठा दिया और दूसरी साइड आपने वजन रखा, अगर आप उसको जब तक सीधा नहीं करेंगे तब तक तो परीक्षा का कोई अर्थ ही नहीं है ना। तो बड़ा स्पष्ट है, उसमें आप रेखा का अर्थ कुछ भी निकालें, लेकिन उसका अर्थ ये होता है कि जो रेखा है यानी उसका बैलेंस एकदम जब सीधा हो जाए उसके बाद उसको उतार दीजिए और फिर वो इस प्रकार से तुला देवी की प्रार्थना करेगा और फिर से बैठेगा और उसके बाद जो भी फैसला है वो फैसला होगा। ये इसका नहीं, मेरे हिसाब से ये इसका अर्थ होता है। चलिए आगे चलते हैं, हम कहाँ तक पहुँचे थे। हाँ, करौ ब्रिमदित ब्रीहे लक्षयित्वा ततो न्यषेत सप्ता अश्वत्थस्य पत्राणि तावत् सूत्राणि वेष्टयेत। अब ये जो अग्नि परीक्षा दे रही है, देखिए यहाँ आग में प्रवेश करने वाली बात नहीं है, लेकिन आपने कई जगह पुरानी फिल्मों में देखा हो कि अग्नि परीक्षा के लिए हाथ तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया या हाथ पे आग रखी गई, इस प्रकार से जो शपथ लेने वाली बात है ना, कुछ इसी प्रकार की बात है। यहाँ पे मृत्युदंड वाली बात नहीं है कि अग्नि में, जलती अग्नि में, जैसे अर्जुन ने कहा था ना कि अगर मैं जयद्रथ को कल सूर्यास्त से पहले नहीं मार पाऊंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, इस प्रकार की बात नहीं है। करौ व्रिमदित व्रीहे लक्षयित्वा ततो न्यषेत। देखिए, अगर हम अपने हाथ में आटा ले लें या हाथ पे आटा लगा दिया जाए सूखा, तो क्या होगा, हमारी जो रेखाएं हैं ना वो सभी बड़ी स्पष्ट दिखने लग जाएंगी, क्योंकि सीधा। उसके बाद अगर आप उसको साफ करें तो भी उनके अंदर वो चीज़ें थोड़ी रह जाती हैं। तो करौ विमृदित, हाथ में बराबर घिसने के बाद व्रीह कहते हैं जो जौ है उसके लक्षयित्वा ततो निषेध, फिर जब उसकी सारी रेखाएं स्पष्ट दिखने लग जाएं तब उसके ऊपर क्या करना है, सप्त अश्वत्थस्य पत्राणि, अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल के 7 पत्ते आप उसके हाथ पे रखेंगे, तावत् सूत्राणि वेष्टयेत, और सूत्र से उसको बांध दिया जाएगा। सूत्र कहते हैं दोरे को, दोरे से उनको बराबर लपेट दिया जाएगा।
जिससे वो पत्ते गिरने नहीं चाहिए, हटने नहीं चाहिए। त्वम अग्ने सर्वभूतानाम अंतः चरसि पावकः। फिर अग्नि की जो प्रार्थना करनी है वो यहां दी हुई है कि हे अग्निदेव, आप सभी भूतों के अंदर हमेशा विचरण करते हैं। चरसि पावकः, अंतः, अंदर विचरण करते हैं, यानी सभी भूतों के अंदर आप विद्यमान हैं। साक्षिवत पुण्य पापेभ्यो ब्रूहि सत्यम कविमम। आप जब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान हैं तो आप प्रत्येक सत्य और असत्य के सबसे बड़े साक्षी हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि जीवन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जब भी ये निर्णय लेने का नंबर आए, जब आप ये सोचें कि ये योग्य है ये अयोग्य है और आपके पास कोई उसका जवाब देने वाला ना हो, ना आपका कोई मित्र बताने वाला हो क्या अच्छा है क्या गलत है, ना आप अपने किसी गुरु से पूछ पाएं क्या अच्छा है क्या गलत है, एक चीज़ का विश्वास रखिएगा, आपकी आत्मा जिस चीज़ को कहे कि ये अच्छा है उसको अच्छा मानिएगा, और आपकी आत्मा कहे कि नहीं यार ये तो नहीं करना चाहिए तो मान लीजिएगा कि वो बुरा है। मन की बात मत सुनिएगा, आत्मा की बात सुनने की बात है यहाँ पे। मन तो चंचल है, वो तो हमेशा अपनी चलाता है, लेकिन जो आत्मा की सुनते हैं उनको कभी समस्या खड़ी नहीं। अभी क्या शाकुंतल उठाइए, राजा जब कहता है, आश्रम में प्रवेश करता है और उसका अंग स्फुरण होता है तो वो कहता है कि प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तया, कि अगर शकुंतला को देख के मेरा हृदय उसके प्रति आकर्षित हो रहा है तो प्रमाणम अंतः कर्ण प्रवृत्तया। तो इसमें शताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु, जब सज्जन लोगों को किसी बात का संदेह उत्पन्न होता है तो उसमें उसका अंतःकरण ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तो इस चीज को आप समझ के चलिए। यहाँ अग्नि के लिए यही कहा जा रहा है, त्वम अग्ने, हे अग्निदेव, आप सर्वभूतानाम अंतः चरसि पावकः, सभी भूतों के अंदर विद्यमान है, उसमें विचरण करते रहते हैं। साक्षिवत पुण्य पापेभ्यो, आप पाप और पुण्य इनके सबसे बड़े साक्षी हैं। ब्रूहि सत्यम कविमम, तो मेरे लिए जो सत्य है, यानी उस सत्य को स्थापित करो। मैंने पहले ही कह दिया कि जो सत्य होगा वही ये परीक्षा देने के लिए तैयार होगा, नहीं तो व्यक्ति परीक्षा नहीं देगा। तो अगर सत्य है तो आपको सिद्ध करें। तथेत्युक्तवतो, जब वो इस प्रकार से अग्नि की प्रार्थना कर लेगा तो उसका लोह 50 पलिकम समम। अब देखिए यहाँ एक लोहे के गोले का उल्लेख है, लेकिन उसका वजन लिखा है 50 पलिकम सम, एक 50 ग्राम आप मान लीजिए, क्योंकि पलिक शब्द का प्रयोग किया है, यानी बहुत बड़ा आग का गोला उसके हाथ पे नहीं रखो, उस पर क्या करना है कि 50 ग्राम जितना। अब ये देखिए पलिकम शब्द जो है ना, मैंने डिक्शनरी उठाकर इसको ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। वही जो शेर के अंदर जो ग्राम आया करते थे ना, उसी का मैं अंदाज करता हूँ कि वो चीज़ होनी चाहिए। तो एक 50 ग्राम जितने वजन का अग्निवर्णम न्यसेत पिंडम, बिल्कुल आग की तरह लाल लाल हो, ऐसे एक लोह शब्द ऊपर आ चुका है, लोह 50। तो लोह पिंडम यहाँ करेंगे कि लोहे के पिंड को हस्तयोर उभयो अपि, दोनों हाथों के ऊपर उसको रख दिया जाए। सा तमादाय, वह उसको लेकर के सप्तैव मंडलानी शनहि ब्रजेत, धीरे धीरे 7 मंडल यानी जो गोले बनाए जाते हैं। आजकल सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सभी दुकानों के बाहर आपको बने दिखाई देते हैं, ठीक है ना, आप इन्हीं को मंडल समझिए जो गोले बने होते हैं। तो उसको 7 मंडल पार करने हैं, 7 मंडल, सप्तैव मंडलानी शनहि ब्रजेत, तो धीरे धीरे जाना है। ये नहीं कि मारी यहां से छलांग और 7वें मंडल पे सीधे पहुंच गए, वो नहीं चलेगा। शनहि ब्रजेत, षोडशांगुलकम येयम मंडलम तावदंतरम, एक एक मंडल का जो नाप है 16। देखिए ये मैंने हाथ से बनाया तो ये 8 अंगुल हुआ, इतना ही और करेंगे तो यानी 16 अंगुल लगभग इतनी जगह। एक गोला जो अभी भी लगभग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाया जाता है वो 12 इंच का बनाया जाता है या 14 इंच का बना लीजिए, तो आप ये मान के चलिए कि 16 अंगुल
यानी ज़्यादा 14 इंच 15 इंच जगह होगी, तो 14-15 इंच का एक एक गोला सर्कल बनाया जाएगा और एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच में भी उतनी ही जगह छोड़ी जाएगी। कितनी? 16 अंगुल ही जगह छोड़ी जाएगी। तो ऐसा नहीं कि एक यहाँ बना दिया, दूसरा दूर बना दिया, तीसरा उससे दूर बना दिया, नहीं। हम 16 अंगुल को अगर समझ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर अंदाज करें तो कुछ 15 इंच या 14 इंच के आसपास जगह होगी। तो 14-14 इंच के 4 सर्कल बनाए जाएंगे और सब सर्कल के बीच में 14-14 इंच जगह होगी, आप ये मान के चलिए। और ऐसे उन 7 सर्कलों को उसको पार करना है, इतना काम उसको करना है। यानी सोशल डिस्टेंसिंग के 7 स्टेप आपको पार करने हैं, ऐसा आप मान लीजिए, जो आजकल आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर वो इतना करता है, इसके बाद का वर्णन करें, मूत्वाग्नि, उसके बाद उसको उस अग्नि को छोड़ देना है। मृदित व्रीहि दग्धम शुद्धिम आपनुयात। जब वो वहां अग्नि को छोड़ेगा तो अगर हाथों पे जो सबसे पहले क्या किया गया था, वो जौ का जो आटा मला गया था ना, तो अगर कहीं पे भी वो नहीं जलता है, जलेगा तो तुरंत उसमें मालूम पड़ जाएगा। तो अगर वो नहीं जलता है तो शुद्धि मापनुयात, तो वो शुद्ध है। अंतरा पतितो पिंडे संदेव हेवा पुनर्हरित। अब ये आग का मामला है भाई, कभी ऐसा हो सकता है कि हाथ पे रखो और उसका हाथ कांप जाए, गिर जाए, तो भैया दोबारा से उसको रखा जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी ने एक सर्कल पार किया है, एक मंडल पार किया और उसके हाथ से गिर गया, तो ऐसा नहीं कि हाँ वो पापी सिद्ध हो गया। दोबारा से उसके हाथ पे वो प्रक्रिया की जा सकती है, अगर वो करने के लिए तैयार। अगर नहीं करने के लिए तैयार है तो पहले से जैसे हाथ पे गोला रखा जाएगा ना, उसके साथ ही उसको ऐसा महसूस होने लग गया, अरे मैं तो जल गया, क्योंकि वो खुद पापी होगा तो उससे पहले ही वो सब छोड़ देगा। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, इस संदर्भ में नहीं लेकिन दूसरे संदर्भ में। वहाँ पे ये आया था कि कई बार जब फैसला होना होता है तो राजा के सम्मुख या न्यायाधीश के सम्मुख दो पक्ष में से एक पक्ष पहले से ही कहने लगे, ठीक है आप जो कह रहे हैं हम उस चीज़ को मान लेते हैं, छोड़ो सारी बातें छोड़ो, आपकी यही इच्छा है ना, चलो हम उस चीज़ का स्वीकार कर लेते हैं, आपको इतना देना है, चलो हम दे देते हैं। तो अगर कोई इस तरीके से स्वीकार करता है तो वो गलत व्यक्ति होता है, वही ऐसे स्वीकार करता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। यही बात यहाँ पे आई है कि अगर कोई व्यक्ति 4 मंडल पार करके गया और उसके हाथ से गोला गिर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पापी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोषयुक्त है, लेकिन दोबारा से वो गोला रखा जा सकता है, उस प्रक्रिया को आगे चलाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गोला रखा और उसके बाद गोला छोड़ के कहता कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा अग्नि परीक्षा में, तो समझ लीजिए। इसलिए इसको कहा अंतरापतितो, अगर बीच में गिर जाए पिंडे संदेहे वा पुनर्हरित, या जरा सा भी उसके मन में किसी प्रकार की शंका हो तो ये प्रक्रिया दोबारा से करनी चाहिए। यानी वो जब तक अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है तब तक उससे परीक्षा लेनी चाहिए। हाँ, वो खुद ही कह दे कि नहीं मैं तो नहीं दे रहा हूँ, तो बात अलग है। तो जब परीक्षा पूरी होगी उसके बाद अगर हाथ जल गया तो सिद्ध हो जाएगा कि वो गलत है, और अगर हाथ नहीं जला तो ये मान लिया जाएगा कि वो शुद्ध है। ये अग्नि परीक्षा की प्रक्रिया आपको समझाई, तुलादान की प्रक्रिया समझाई, अग्नि परीक्षा की प्रक्रिया समझाई। अब जरा हम जल विधि देखते हैं, जल से कैसे करना है। सत्येन माम अभिरक्षत्वम वरुणेत्यभिशाप्यकम। वरुण देव से प्रार्थना करनी है कि हे वरुण देव आप हमारे साक्षी बने और जो मेरे ऊपर ये आरोप लगा है इससे मेरी रक्षा करें और सत्य का मार्ग प्रशस्त करें। नाभिदग्धोदकस्य गृहीत्वोरु जलम विशेष। अब एक व्यक्ति खड़ा होना चाहिए, मान लीजिए जल के अंदर एक व्यक्ति जिसकी नाभि पर्यंत जल हो। कितना पानी होना चाहिए? उसकी कमर से ऊपर उसकी नाभि तक जल हो, ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति खड़ा हो। देखिए बहुत गहरे पानी में है ना, तो उस पानी में अगर आप सिर अंदर रख के डुबकी लगाएंगे तो कई बार क्या होगा कि आप पानी के ऊपर तैर के आ जाएंगे। लेकिन नाभि पर्यंत जो जल होता है उसमें आपके पैर आराम से जमीन पे बने रहेंगे, आप आराम से जमीन पे बैठ सकते हैं और पानी के अंदर आपको डुबकी लगानी है। कितने समय के लिए प्रक्रिया करनी, इसको कहते हैं सत्येन, ये प्रार्थना कर ली, नाभिदग्धोदकस्थस्य, जो
व्यक्ति एक उदक में स्थित हो, उसका जल कितना होना चाहिए, नाभि पर्यंत उसका जल हो, गृहीत्वो रुजलम विशेत। अब उसके पास हो जाएगा समकालम इस मुक्तमानियान अन्यो जवी न रहा गते तस्मिन निमग्नांगम पश्येत शुद्धि मवाप्नुयात्। उसके बाद जो व्यक्ति वहां नाभि पर्यंत जल में खड़ा है, उसके पैरों के पास, उसकी जंघाओं के पास उरु जलम विशेत, उसकी जंघाओं तक अपने सिर को ले जा करके, यानी ऐसी स्थिति में कि उसको पानी के अंदर बैठना है। बिल्कुल भी देखिए, पानी के अंदर जब डुबकी लगाई जाती तो डुबकी तब मानी जाती जब आपकी चोटी के बाल भी ऊपर नहीं दिखने चाहिए हैं? आपका संपूर्ण सिर जल के अंदर होना चाहिए। तो इसलिए नाभि तक जिसके जल है उसके पैरों के पास उसका सिर पहुंचना चाहिए, इतना अंदर वो पानी में बैठेगा। और कब तक बैठा रहेगा, तो कहा समकालम इशु मुक्तो, उसी समय इशु यानी एक बाण फेंका जाएगा, नियान्यो जवी न रहा, और एक तेज दौड़ने वाला व्यक्ति दौड़ के जाकर के उस बाण को उठा के लेके आएगा। देखिए यहां बाण को फेंकना है, धनुष से चलाना है, ये बात नहीं कही गई है। भाला नहीं फेंकना है, बाण फेंकना है। अब किसी ने अपने हाथ में लेकर के जोर से बाण का थ्रो कर दिया है, बाण को फेंक दिया है, तो जितनी दूर जाके गिरे, और एक तीव्र दौड़ने वाला व्यक्ति है जो कि उसको उठा के लेके आएगा। देखिए मैं ये अर्थ कर रहा हूं, क्योंकि अगर धनुष पे चढ़ा के आप बाण छोड़ दें तो कई बार बाण इतनी दूर जा सकता है कि ये परीक्षा संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ कहीं ऐसा लिखा तो नहीं है। क्या लिखा है? इशु मुक्त मानियान, इशु को छोड़ना है, बाण को छोड़ना है, और अन्यो जवी नरा, दूसरा जो जवी यानी तेज दौड़ने वाला व्यक्ति हो वो जाए, गते तस्मिन निमग्न अंगम, और जब तक वो जाकर के वापस ना आए तब तक वो व्यक्ति जो परीक्षा दे रहा है वो जल के अंदर बैठा रहेगा। पश्चेत शुद्धिम अवाप्नुयात्, अगर वो उतने टाइम तक पानी के अंदर रह सकता है तो वो शुद्ध है, और अगर वो नहीं रह सकता है, बीच में बाहर आ गया, तो वो अशुद्ध है। अब आप कहेंगे कि अगर किसी ने प्रैक्टिस की है तो ये तो कार्य संभव है। नहीं, देखिए श्वास अगर आप डर रहे हैं, आपके मन में घबराहट है, तो श्वास बहुत कम देर रुक पाती है। आप एकदम निश्चल निश्चिंत मन से हैं तो आपकी श्वास आप लंबे समय तक रोक सकते हैं। ये तो प्राणायाम की प्रक्रिया आपको सबको करनी चाहिए। मैं तो हमेशा सबसे कहता हूँ, बाबा रामदेव आपसे कहते हैं कि अनुलोम विलोम कीजिए, बाबा रामदेव आपसे कहते हैं कपालभाति कीजिए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कुंभक तो अवश्य कीजिए। कुंभक प्राणायाम क्या होता है कि आप यहाँ से श्वास खींचेंगे और उस श्वास को आप कितनी देर अंदर रोक के रख सकते हैं, कोशिश कीजिए, मैक्सिमम टाइम आप कितना रखते हैं, और फिर दूसरी नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, और फिर उस नाक से वापस लेंगे, और फिर से अंदर रोकेंगे, और फिर जिस नाक से पहली बार श्वास लिया था उस नाक से उसको बाहर छोड़ेंगे। कम से कम 3 बार ये प्रक्रिया करनी चाहिए। ये एक सर्कल पूरा हुआ, यहाँ से नाक श्वास लिया, यहाँ से निकाला, यहाँ से लिया, यहाँ से निकाला, ये एक प्रक्रिया। ऐसे कम से कम 3 आवर्त आपको करने चाहिए। कुंभक की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि प्रारंभिक स्थिति तो ऐसी आएगी, शायद आप 20 सेकेंड ही श्वास रोक पाएँ, लेकिन ये स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि कम से कम 2 से 2.5 मिनट तक श्वास रखनी चाहिए। और आप अगर प्रयत्न करेंगे तो ये संभव है, ये असंभव चीज़ नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे पास समय होता है, फिर भी हमें ये नहीं मालूम होता है कि इस समय का हम सदुपयोग कैसे करें। और ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं, और सबसे ज़्यादा आपके दिमाग के लिए लाभदायक है। ये कुंभक प्राणायाम जो है ना, ये आपकी याद शक्ति को बहुत पावरफुल बनाता है। कई बार लोग कहते हैं कि यार हम तो सब भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको याद रहे इसके लिए आप प्रयत्न क्या करते हैं? आपने क्या प्रयत्न ऐसे किए हैं कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो आपको भूलना नहीं चाहिए? आपने क्या प्रयत्न ऐसे किए हैं कि आपकी बुद्धि जो है वो स्थिर रहे, उसमें बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि घबराहट, चिंतन और ये सारी चीज़ें नहीं है। भाई हमारे पास जो बुद्धि है ना वो सर्वग्राही है। आप जैसे रास्ते पे जा रहे होते हैं ना, तो सामने से तो पूरा रोड भरा भरा चला आ रहा है, लेकिन आप हर व्यक्ति को, आपकी आंख के सामने से सब व्यक्ति निकलते जा रहे हैं,
लेकिन आपकी आंख या आपका मन या आपकी बुद्धि उसकी कोई नोंद नहीं लेती है, उसकी कोई एंट्री नहीं करती है। लेकिन उसमें एक परिचित चेहरा दिख जाए तुरंत, हैं? आप कहीं हैं और आपको उन चेहरों में कहीं मेरा चेहरा दिख जाए तो आप क्या कोशिश करेंगे, अरे ये तो अपनी पहचान वाले हैं। तो वो जो स्थिति है ना कि बुद्धि किस किस चीज़ की नोंद लेती है, किस किस चीज़ की एंट्री अपने अंदर करती है, जब आप उन एंट्रियों को और भी कम कर पाए। कैसे कम करेंगे? मान लीजिए घर पे कोई बात हो रही है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ सुना है, हम उसको गांठ बांध के बैठे हुए हैं। अब दिमाग में जब वही भरा है तो फिर तो भूसा जब भर दोगे तो उस थैले में और अच्छी चीज़ें भरने की जगह कहाँ से रह जाएंगे। तो ये भी हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं कि जो कुछ ऐसा हो रहा है उसको हम रोकें, बेकार की चीज़ें हमारे अंदर नहीं जाने चाहिए, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनको हम अपने अंदर रखें। तो यहाँ जल, जब वो जल के अंदर बैठा हुआ है, अगर उसके मन में एक भय है, अगर उसके मन में एक चिंता है, अगर वो व्याकुल है, तो आप निश्चित मान लीजिए कि इतनी अवधि तक वो रोक नहीं पाएगा अपने श्वास को। यही यहाँ पे उसकी शुद्धि और अशुद्धि को प्रमाणित करेगा। चलिए अब बात करते, त्वम विषम ब्रह्मणा पुत्रा। अब विष परीक्षा की बात कर रहे हैं कि हे विष, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, सत्य धर्मे व्यवस्थिता, और सत्य धर्म को आप व्यवस्थित करने वाले हैं। त्रायस्व अस्माद भी शापात सत्येन भव में मृतम। इस भयंकर शाप से, इस अभिशाप से, ये मेरे ऊपर जो आरोप लगा है, इससे मेरी रक्षा करें, और भव में अमृतम, मेरे लिए आप अमृत बन जाए, मेरे लिए आप अमृत बन जाए। इस प्रकार से विष से भी देखिए, वरुण से भी प्रार्थना की थी, अग्नि से भी प्रार्थना की, तुला से भी प्रार्थना की, और यहाँ पे विष से भी प्रार्थना की गई है। एव मुक्त्वा, ऐसा कहने के बाद, विषम सारंग भक्षयेत ही हिम शैलजम। हिम यानी जहां बर्फ होती है, और शैलजम यानी पर्वतीय प्रदेशों में जो उत्पन्न होता है, उस सारंग विषम भक्षय, उस विष का भोग करना है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है, ये नहीं कि जहर के नाम पे उसको आप साइनाइड चटवा दो। यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख है कि वस्तु, ये जो वस्तु आती है, माहुर, इसका उल्लेख किया है कि माहुर कहते हैं। अब मैं बहुत परिचित नहीं हूँ इससे, तो उसको भी यव के जौ के 7 दाने के बराबर वो चीज़ दी जानी है। तो फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं। एव मुक्त्वा विषम सारंग भक्षयेत हिम शैलजम। इस प्रकार से कहने के बाद, वो जो माहुर का फल है, उसमें से 7 जौ के बराबर का जो परिमाण पहले ही दे दिया गया था, उतना विष का उसको भक्षण करना है। विशेष बात कही गई है कि ये हिम शैलजम, ये पर्वतीय प्रदेश में उत्पन्न हो वही लेना है। आपको बनारस में पैदा हो रहा हो, किसी के खेत की बाड़ में हो, वो नहीं लेना है। स्पष्ट उल्लेख इस चीज का किया गया है, ठीक है ना। यस्य वेगैर विना जीर्येत, जो उसके आवेग के बिना उसको पचा जाता है, जीर्येत का अर्थ है पचा जाता, शुद्धिम तस्य विनिर्दिशेत। तो आपको ये कहना चाहिए कि वो व्यक्ति शुद्ध है, यानी वो पूरी तरीके से बात खत्म हो गई कि वो व्यक्ति शुद्ध है, उसने कुछ गलत कार्य नहीं किया है। तो ये हमने जो 4 विधियां थी उनको पूरा किया है। 2 श्लोक और रहते हैं, उनको भी पूरा कर लें तो दिव्य प्रकरण पूर्ण हो जाएगा। देवानुग्रान समभ्यर्च्य तत् स्नानोदकमाहरेत संस्राव्य पायेत तस्मात् जलम तु प्रसृति त्रयम। देखिए ये जो है ना, ये वहाँ पे 4 ये बातें कही गई थी। 5वीं बात क्या कही गई थी? चलिए हम वापस चलते हैं उस श्लोक पे जहाँ से दिव्य प्रकरण हमने शुरू किया था। क्या कहा था कि तुला, अग्नि, आप, विषम और कोशो, कोश की बात होती है, ठीक है ना। तो ये दिव्य हैं, तो 4 की तो चर्चा हो गई। तो अब आप समझ लीजिए कि एक प्रकार से यहाँ पे हम कोश की चर्चा करेंगे, ऐसा अर्थ आ रहा है। चलिए हम वापस वहीं पहुंचते हैं। कौन से नंबर का श्लोक था? हाँ, देवानुग्रान समभ्यर्च्य तत् स्नानोदकम आहरेत।
हमारे यहाँ तो सब प्रकार के देवी देवता हैं। अगर आपको किसी शांत की पूजा करनी है तो शांत देवता भी है, आपको किसी उग्र की पूजा करनी तो उग्र देवता भी है। कई बार तो क्या कहता है कि बस तने तो मारी माड़ी पोच से, जयेंद्र, हाँ, हमारे यहाँ गुजराती में कहवा है, हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। मतलब कई बार क्या है कि व्यक्ति का जब बस नहीं चलता है ना, तो व्यक्ति कहता है तुम्हें तो मेरी माता जी जो है ना, जो माता के भक्त होते हैं ना, वो त्रिशूल वाली, वो महाकाली जो है ना, तो तने तुम्हारी माड़ी पहुँच से, तो मतलब तुम्हें तो हमारी माता जी ही दंड देंगी। वो बात इस प्रकार से लोग बात बोलते हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ चलिए, हाँ, तो देवानुग्रान समभ्यर्च्य, कैसे देवता को, उग्र देवता की अभ्यर्चना करनी है। तत्स्नादुकम, स्नान उदक माहरित, स्नान करके जल लेकर के, संस्राव्य पाए तस्मात् जलंतु प्रसृति त्रय, और फिर उसको 3 अंजुलि जल पिलाना है, संस्राव्य सुना करके। अर्वाक चतुर्दशाद अन्नो यस्य नो राज दैविकम व्यसनम जायते घोरम स शुद्धा स्यान्न संशया। यहाँ पे ये, चलिए उसको बोल देंगे, पहले हम इसको पूरा कर लें, पहले इसको पूरा कर लें, फिर से उसकी चर्चा कर लेंगे। अब क्या किया है, ये जो विधि है, इसमें क्या किया गया है कि एक उग्र देवता की पूजा की गई है, और एक प्रकार से उसको स्नान करवा करके, और 3, जैसे हम आचमन करते हैं ना, तो प्रसृत का उल्लेख किया है कि प्रसृतत्रयम, 3 प्रसृत यानी 3 अंजुलि उसको जल पिला दिया गया। अब 3 अंजुलि जल पिलाने के बाद कहते हैं अर्वाक चतुर्दशाद अन्नो, 14 दिन जाते जाते यस्य नो राज दैविकम, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर राजा की तरफ से या दैवी रूप से कोई आपत्ति नहीं आती है तो वो शुद्ध है। व्यसनम जायते घोरम स शुद्धा स्यान्न संशया, और अगर किसी के ऊपर 14 दिन के अंदर व्यसन आ गया, महाकाली ने अपना प्रताप दिखा दिया है, वो जो उग्र देव हैं उन्होंने अपना अभिशाप दे दिया कि तूने झूठी मेरी कसम खाई है, तो फिर तो भैया उसका जो होना वो हो ही जाना है। लेकिन अगर 14 दिन बाद भी उसके ऊपर कोई घटना घटित नहीं होती है तो आप ये मान लीजिए कि वो व्यक्ति शुद्ध है। तो ये दिव्य प्रकरण यहाँ आकर के पूर्ण होता है। इसमें जो जो बातें कही गई थी, इनका प्रयोग कब किया जाएगा, मैंने शुरुआत में भी ये बात कही थी, फिर एक बात कहता हूँ कि जब हमारे पास न्यायिक प्रक्रिया का और कोई रास्ता ना हो, जब हमें किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता ना बचे, तो इन रास्तों का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा उल्लेख उस समय पे किया गया है। और ये बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि जब तक महाभियोग ना हो, यानी बहुत बड़ी कोई बात ना हो, तब तक इस प्रकार के प्रयोग करने का नियम नहीं है। तो ये दिव्य प्रकरण था, इसको हमने पूर्ण किया है।